बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर लॉकडाउन में 17 मई तक का इजाफा कर दिया गया। 24 अप्रैल से लगाए जाने वाला लॉकडाउन 17 मई तक नाफिजुल अमल रहेगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 8% शरह वाले इलाकों में तकरीबात, रेस्टोरेंट्स, मज़ारात मुकम्मल बंद। ट्रेन सर्विस 70% मुसाफिरों के साथ जारी रहेगी। सेक्रेटरी हेल्थ केयर की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं। पंजाब भर में कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। सरकारी और निजी दफातर का 50% अमला घर से काम करने का पाबंद होगा। कोरोना वायरस की तीसरी लहर है। लॉकडाउन में 17 मई तक का इजाफा कर दिया गया है। 24 अप्रैल से लगाए जाने वाले लॉकडाउन में 17 मई तक तौसी की गई है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 8% शरह वाले इलाकों में तकरीबात, रेस्टोरेंट्स और मज़ारात मुकम्मल बंद रहेंगे। ट्रेन सर्विस 70% मुसाफिरों के साथ जारी रहेगी। सेक्रेटरी हेल्थ केयर की जानिब से बताया गया। जबकि पंजाब भर में कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। सरकारी और निजी दफातर का 50% अमला घर से काम करने का पाबंद होगा। कोरोना वायरस की तीसरी लहर है, जबकि लॉकडाउन में 17 मई तक इजाफा किया गया है। 24 अप्रैल से लगाया जाने वाला लॉकडाउन 17 मई तक नाफिजुल अमल रहेगा। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। 8% शरह वाले इलाकों में तकरीबात, रेस्टोरेंट, मज़ारात मुकम्मल बंद होंगे, जबकि ट्रेन सर्विस 70% मुसाफिरों के साथ जारी रहेगी। सेक्रेटरी हेल्थ केयर की जानिब से बताया गया है। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ इसरार खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे जाहिद चौधरी का। जाहिद चौधरी बताएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त ओवरऑल शहर में कोरोना वायरस की? जी, कोरोना वायरस जो है वो तीसरी लहर के दौरान हर गुजरते दिन के साथ उसकी शिद्दत बढ़ रही है और गुज़श्ता रोज भी 43 अमवात रिपोर्ट हुई। शहर में 1452 नए मरीज जो है वो सामने आए और इसके साथ ही जो अस्पतालों पर दबाव है वो बरकरार है और ICU बेड जो हैं वो बहुत कम रह गए हैं अस्पतालों में, क्योंकि 247 मरीज जो हैं वो इस वक्त भी जो अस्पतालों में ICU में वेंटिलेटर पर हैं, उनकी हालत तशवीशनाक है। तो इसी सूरत हाल के पेश नज़र जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसका नफाज किया गया है महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से कि उसको अब मजीद उसमें तोसी कर दी गई है और ये 24 अप्रैल से लगाया जाने वाला जो लॉकडाउन है ये 17 मई तक नाफिजुल अमल रहेगा, जिसमें सवाए अशियाए खुर्दनोश और जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं उनके आउटलेट्स जो हैं वो सिर्फ खुले रहेंगे मामूल के मुताबिक। इसके अलावा जितनी भी बाकी दीगर पाबंदियाँ हैं वो अब 17 मई तक जो है उनको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है जाहिद चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं। इसरार, बताइएगा लॉकडाउन में मज़ीद तौसी की गई है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना वायरस के वार तेज़ी से जारी और सारी हैं, लाहौर, कसूर, झंग, बहावलपुर समेत मुख्तलिफ जो शहर हैं वो इसकी जद में हैं। यही वजह है कि जो लॉकडाउन लगाया गया है 24 अप्रैल से वो 17 मई तक जारी और सारी रहेगा। इस लॉकडाउन के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद भी सख्ती से करवाया जाएगा। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक जिन शहरों में या जिन अजला में 8% से ज़ायद पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उन अजला में या उन शहरों में जो इंडोर या आउटडोर शादियों की तकरीबात होती हैं उन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। जो रेस्टोरेंट्स होंगे वो भी मुकम्मल तौर पर बंद होंगे और सिर्फ जो तिजारती मराकज़ खुलेंगे वो मखसूस औकात में खुलेंगे। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक उनके औकात कार मुकर्रर किए गए हैं। जो जनरल स्टोर्स हैं, जो फार्मेसीज़ हैं, जो पेट्रोल पंप्स हैं उनको 24 घंटे खुला रखने की इजाज़त दी गई है। इसी तरह मिल्क शॉप्स जो हैं, गोश्त की दुकानें हैं, चिकन की शॉप्स जो हैं उनको भी खुला रखने की इजाज़त दी गई है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से शहरियों पर मास्क के इस्तेमाल को भी लाजिम किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस से ज़्यादा बचाव किया जा सके। जो रेलगाड़ी के मुसाफिर हैं वो 70% मुसाफिरों के साथ रेलगाड़ी सर्विस बरकरार रखी जाएगी। इसी तरह बैन सूबाई जो गाड़ियाँ चलती हैं, दीगर सूबों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ वो हफ्ते में 2 रोज़ उनकी तातील होगी, 5 रोज़ वो चलेंगी। इसी तरह जो शहर के अंदर जो अर्बन ट्रांसपोर्ट चलती है वो भी 50% मुसाफिरों के साथ शहर में वो चलेगी और बाकी जो सूरत हाल ठीक है। इसरार, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अस्पतालों में सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। जाहिद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका।
ابھی آپ کو بتائیں کہ کورونا نے لاہور میں مزید 43 گھرانوں کے چراغ گل کر دیے ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران 1452 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ ہسپتالوں میں زیر علاج 247 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ شہر کے سرکاری ہسپتالوں میں کرونا مریضوں کے لیے مختص وینٹیلیٹرز میں صرف 22 وینٹیلیٹرز خالی ہیں، باقی سب پر مریض زیر علاج ہیں۔ کورونا وبا کی تیسری لہر کی شدت برقرار، 24 گھنٹوں کے دوران موذی مرض نے 43 جانیں لے لیں، مزید 1452 نئے مریض بھی سامنے آ گئے۔ ہسپتالوں میں کورونا کے 817 مریض زیر علاج ہیں، 247 افراد کو تشویشناک حالت کے باعث وینٹیلیٹر پر رکھا گیا ہے۔ شہر کے 8 سرکاری اسپتالوں میں وینٹیلیٹرز نایاب ہو گئے۔ نیو اسپتال کے تمام 84 وینٹیلیٹرز پر مریض موجود ہیں۔ سروسز اسپتال میں کورونا کے لیے مختص 32 وینٹیلیٹرز میں کوئی خالی نہیں۔ گورنمنٹ کے مختص 8 وینٹیلیٹرز بھی بھر گئے۔ کوٹ خواجہ سعید اسپتال میں مختص کیے گئے 3 وینٹیلیٹرز پر مریض موجود ہیں۔ جنرل اسپتال کے 30 وینٹیلیٹرز میں صرف ایک خالی ہے۔ جناح اسپتال کے 50 وینٹیلیٹرز میں سے 36 پر مریض زیر علاج ہیں۔ گنگا رام اسپتال کے 20 وینٹیلیٹرز میں سے 13 پر مریضوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ مقامی مقامات پر شہریوں کا غیر سنجیدہ رویہ، لاری اڈا پر مسافروں نے SOPs نظر انداز کر دیے۔ کورونا کی وبا میں شدت کے باوجود عوامی مقامات پر SOPs کی پابندی نہیں کی جا رہی۔ لاری اڈے پر شہری ماسک کے بغیر نظر آ رہے ہیں، سماجی فاصلے کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا۔ شہریوں کی لاپرواہی پر لاری اڈا انتظامیہ نے بھی خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر نے ماسک کا استعمال یقینی بنانے کے لیے اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بغیر ماسک اور SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ CTO حماد عابد نے لبرٹی مارکیٹ میں کورونا SOPs پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ غفلت اور لاپرواہی برتنے والوں کے ساتھ زیرو ٹالرنس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ SOPs کی خلاف ورزیوں پر اب تک 1.5 لاکھ سے زائد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو چلان ٹکٹس جاری کیے جا چکے ہیں۔ پنجاب حکومت نے NCOC کے فیصلے کے تحت فوج بلانے کی ریکویزیشن بھیج دی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے بڑے شہروں میں فوج، پولیس اور ضلع انتظامیہ سے مل کر SOPs پر عمل درآمد کرائے گی۔ شہر میں اسپیشل اسکواڈ کی کارروائیاں، کرونا SOPs کی خلاف ورزیوں پر جم، کیفے اور سیلون سیل کیے گئے۔ آئرن باکس جم عسکری 11 SOPs کی پابندی نہ کرنے پر سیل کیا گیا۔ ویب 360 ٹوبیکو شاپ DHA فیز 5، گلوریا جینز فیز 6 بھی سیل۔ دیسی 100 ریسٹورانٹ کورونا خلاف ورزی پر سیل کر دیا گیا۔ کمشنر لاہور آفس کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اپ ٹاؤن LA کیفے DHA بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ پرنس سیلون منی مارکیٹ، خرم ہیئر سیلون، مور سیلون گلبرگ بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ SOPs کے تحت ہفتے کے روز کاروبار بند رکھنے کی خلاف ورزی پر یہ ریسٹورانٹس اور سیلونز ہیں جو کہ سیل کیے گئے ہیں۔ خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ کمشنر لاہور کی جانب سے یہ سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ مہنگائی کی چکی میں پستے عوام کو 440 وولٹ کا جھٹکا، آٹے کی قیمت میں فی کلو 15 روپے 66 پیسے کا ہوشربا اضافہ کر دیا گیا۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 860 میں دستیاب تھا، اب 15 کلو آٹے کا تھیلا 880 روپے میں ملے گا۔ چکی مالکان نے بھی آٹا 80 روپے کلو کی سطح سے بڑھانے کا اندیا دے دیا۔ استائی عوام کے لیے ایک اور بری خبر، کیونکہ شہر کی اوپن مارکیٹ میں آٹے کی قیمتوں میں 647 روپے فی من کا اضافہ ہو گیا، جس کے بعد فی کلو گرام آٹا 58 روپے 68 پیسے کا ہو گیا۔ غریب کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے۔ اوپن مارکیٹ میں آٹا 15 روپے 66 پیسے اضافے سے 58 روپے 68 پیسے کلو کر دیا گیا۔ فیمن آٹے کی قیمت 647 روپے اضافے کے بعد 2347 روپے تک پہنچ گئی۔ مہنگائی کے ستائے عوام آٹے کی قیمتوں میں اضافے پر تلملا اٹھے۔ آٹا کے نہ تو مل رہا ہے اور اوپر سے اگر مل رہا ہے تو وہ بہت زیادہ مہنگا ہے۔ ہماری تو آمدن بھی اتنی نہیں، گاڑی دیہڑی پہ ہے، بچیاں ابھی تک اسکول نہیں ڈال سکے۔ یہاں پہ ایجوکیشن نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے۔ مل کے بیٹھیں، اپنی سیاست کا چھوڑ دیں، مل کے بیٹھیں اور اپنے اختلافات بھول جائیں عوام کی خاطر۔ دکانداروں کے مطابق 20 کلو آٹے کا تھیلا 860 روپے کا تھا، اب 20 کلو کی بجائے شہریوں کو 15 کلو گرام آٹے کا تھیلا 880 روپے میں ملے گا۔ پہلے آٹا 43 روپیز پر کے جی پڑ رہا تھا، اب اس ٹائم پڑ رہا ہے 58 پوائنٹ کچھ روپے پر کے جی پڑ رہا ہے۔ 600 تقریباً 650 روپے من کے پیچھے فرق پڑا ہے۔ چکی کا آٹا پہلے ہی 80 روپے فی کلو مل رہا ہے۔ چکی مالکان کے مطابق گندم کے نرخ بڑھے تو ان کے لیے بھی قیمتوں میں اضافہ ناگزیر ہو جائے گا۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ حکومت لاہور کو صاف دیکھنا چاہتی ہے تو ایک دن کا کوڑا اٹھانے کے لیے
1 करोड़ 53 लाख रुपए का बजट देना होगा। LWMC ने लाहौर की सफाई के लिए दरकार बजट की तफसीलात से हुकूमत को आगाह कर दिया। दस्तावेजात के मुताबिक लाहौर शहर को साफ रखने के लिए माहाना 45 करोड़ 95 लाख रुपए का बजट देना होगा। लाहौर की एक दिन की सफाई 1 करोड़ 53 लाख रुपए में होगी। LWMC हुकाम ने हुकूमत को नए माली साल में बजट के हवाले से भी आगाह किया। हुकाम के मुताबिक ये बजट गुज़श्ता हुकूमत के दिए गए ठेकों के मुकाबले में कम है। नई मनसूबाबंदी के मुताबिक लाहौर शहर से माहाना 1,65,000 टन कूड़ा उठाने पर 45 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शहर में तरक्याती मंसूबे फंड्स की कमी का शिकार हैं। पंजाब हुकूमत माली मुश्किलात में घिर गई। महकमा सेहत ने मंसूबों की तकमील के लिए 3 अरब रुपए मांग लिए। शहर में तरक्याती मंसूबे फंड्स की कमी का शिकार हैं। पंजाब भर में 13 अरब की लागत के 23 मंसूबे शुरू किए गए। मंसूबों में सरकारी अस्पतालों की अपग्रेडेशन, सहूलियात की फराहमी समेत ट्रॉमा सेंटर की तौसी भी शामिल है। महकमा सेहत पंजाब के हुकाम के मुताबिक अब तक सेहत के 23 तरक्याती मंसूबों पर 2 अरब 63 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए रवा माली साल में मजीद 3 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। महकमा सेहत ने ऐवान वज़ीर-ए-आला से अपील की है कि उन्हें फंड्स जारी किए जाएं। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार के इलाके तौसा के THQ की अपग्रेडेशन के लिए भी फंड्स की कमी आड़े आ गई है। जनूबी पंजाब के अस्पतालों को मशीनरी की फराहमी अल्तवा का शिकार है। चौधरी बरादरान और फैमिली के 12 अराकीन के खिलाफ नैब तहकीकात का ये मामला है। एहतसाब अदालत ने तहकीकात बंद करने की दरख्वास्त पर नैब प्रोसिक्यूटर से दलाइल तलब कर लिए। एहतसाब अदालत के जज शेख सजाद अहमद ने चौधरी बरादरान के खिलाफ नैब में ज़ेर इल्तवा 3 तहकीकात बंद करने की दरख्वास्त पर समाअत की। नैब लाहौर ने चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफे हुसैन, चौधरी परवेज इलाही, अहलिया परवेज इलाही, मुन्निस इलाही, रासिक इलाही और 2 खातिन के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस बंद करने की दरख्वास्त दायर की है, जबकि परवेज इलाही के बतौर वज़ीर आला गैर कानूनी भर्ती केस बंद करने की दरख्वास्त दायर की गई है। नैब प्रोसिक्यूटर हाफिज असदुल्ला अवान ने अदालत में दलाइल दिए कि नैब चौधरी शुजात हुसैन और इनके साहबजादों के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात की इंक्वायरी कर रहा था। दौरान तफ्तीश वाहिद मौसूल नहीं हुए। चौधरी बरादरान के खिलाफ 3 मुख्तलिफ इंक्वायरियां नैब में ज़ेर इल्तवा थीं। चौधरी शुजात हुसैन पर बतौर वफाकी वजीर आमदन से जायद असासाजात बनाने, जबकि चौधरी परवेज इलाही पर बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली आमदन से जायद असासाजात बनाने का इल्जाम था। ईडन हाउसिंग सोसाइटी के 11,000 मुतासरीन के लिए अच्छी खबर। सोसाइटी के मालिक डॉक्टर अमजद ने प्ली बारगेन के लिए नैब से रुजू कर लिया। इब्तदाई तौर पर 1 अरब रुपए देने की यकीन दहानी करवाई है। डॉक्टर अमजद ने नैब को दी गई दरख्वास्त में वाज़ेह किया है कि प्ली बार्गेन की दरख्वास्त मंजूर होने के 10 दिन के अंदर पहली किस्त जमा करवा दूंगा। मुलजिमान गुज़श्ता दौरे हुकूमत में बैरून मुल्क फरार हो गए थे। एहतसाब अदालत ने डॉक्टर अमजद की तमाम जायदाद नीलाम करने का हुक्म दे रखा है। एहतसाब अदालत डॉक्टर अमजद, मुर्तज़ा अमजद, मुस्तफ़ा अमजद और अंजुम अमजद को इश्तिहारी करार दे चुकी है। नैब के मुताबिक मुलजिमान पर 11,000 अफराद से 25 अरब से जायद का फ्रॉड का इल्जाम आयद है। मुलजिमान ने अवाम से मुबैना तौर पर 25 अरब 10 करोड़ रुपए वसूल किए, बाद मुल्क से फरार हो गए। नैब लाहौर में कमो बेश 11,000 मुतासरीन अपने नुकसान के इजाले के लिए दरख्वास्तें जमा करवा चुके हैं। मुलजिमान के खिलाफ रेफरेंस 10,000 से ज्यादा सिफात और 12 फोल्डर्स पर मुश्तमिल है। मुलजिमान ने 7 आलो शहरियों से फ्रॉड करके उनकी उम्र भर की जमा पूंजी लूटी। नैब ज़राए के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ अभी तक शिकायत मौसूल हो रही हैं। गवर्नर से सदर ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर बाबर बट की मुलाकात हुई। सीनियर नायब सदर चौधरी सुल्तान, राहत अली चीमा और दीगर ताजिर रहनुमा भी हमरा थे। चौधरी सरवर ने मुस्तहिक खानदानों में राशन की बरवक्त तकसीम पर ताजिरों को सराहा। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में सीनियर नायब सदर चौधरी सुल्तान, राहत अली चीमा, हाजी रफ़ीक, मोहम्मद हुमायूं, शेख अकबर, नईम रमज़ान, आसिफ मुन्ना, महर शराफत समेत दीगर ताजिर रहनुमा भी मौजूद थे। मुलाकात में ताजिरों और इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। अभी आपको बताएं कि चौधरी महमूद हुसैन कम्बोह फाउंडेशन की जानिब से गुजरपुरा चौक में अफ्तारी का एहतमाम किया गया। रोज़ेदारों में अफ्तारी की अशिया तकसीम की गईं। समाजी रहनुमा चौधरी शाहिद महमूद ने रोज़ेदारों में अफ्तारी की अशिया तकसीम की। इस मौके पर चौधरी माजिद महमूद, चौधरी एजाज, गोगा मुसाफिर, मोहम्मद खलील, नदीम भट्टी, मोहम्मद शकील, राना रफ़ीक, मोहम्मद सरफराज समेत दीगर रोज़ेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। अफ्तारी के इख्तिताम पर पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई।
کہ کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر وابڈا ٹاؤن حامد علی کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں کہ لا قانونیت پر جن ملازمین کو نوٹسز بھجوائے انہوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ وابڈا ٹاؤن سوسائٹی آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر حامد علی نے کہا کہ 200 سے زائد رہائشی گھروں کو کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ غیر قانونی ہے۔ جن ملازمین کو نوٹسز بھجوائے انہوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ ملازمین کی اجارہ داری کی وجہ سے افسران کی تعیناتی رک گئی۔ انہوں نے اندیا دیا کہ جو ملازمین کانٹریکٹ ختم ہونے کے باوجود مراعات حاصل کرتے رہے ان کے خلاف اینٹی کرپشن میں جائیں گے۔ غیر قانونی تجاوزات کے خلاف ایکشن لینے پر دفاتری امور روک کر احتجاج کیا جا رہا ہے جو کہ قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی عہدے پر ڈائریکٹر، ایڈمن آفیسر تعینات نہیں جن کے بغیر دفتری امور متاثر نہیں ہو سکتے۔ یونین تعاون کریں، سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔